हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम में 160 प्लस स्कोर कैसे करें। तो 160 प्लस स्कोर कैसे करें, इसके लिए ये हमारी वीडियो है। तो आइए समझते हैं कैसे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे, साथ ही आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होते रहे। उसके अलावा हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर को टारगेट करके सारी वीडियो नॉन टेक सब्जेक्ट की बन चुकी है, जिसमें से लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो केवल सब इंजीनियर एग्ज़ाम को टारगेट करके हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो आइए देखते हैं। तो एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 2022 में होगा, इसमें कितनी सीट है? तो 2,557 सीट है। 2,557 सीट है। उसमें से सिविल ब्रांच के लिए कितनी सीट है? तो सिविल ब्रांच के लिए 1700 सीटें हैं। अब बात आती है कि 1700 सीटें जो ओवरऑल है, लेकिन हमारा टारगेट 160 प्लस है, यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट या जो अदर स्टेट के हैं उसके लिए। तो उसके लिए कितनी सीट होगी? तो जैसे कि 1700 सीट सिविल ब्रांच में है, तो 1700 में यहाँ पे कितने परसेंट रिजर्वेशन मिलता है? जो कि जनरल कैटेगरी का 27% सीट बचती है। कैसे? तो यहाँ पर 73% मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन अलग अलग चीज़ों में दी जाती है, जैसे EWS को, OBC को, उसके अलावा SC ST कैंडिडेट को मिला के 73% रिजर्वेशन दी जाते हैं। तो बचती कितनी सीट है? तो 27% सीट, जो 27% रिजर्व बचता है। तो 27% में कौन आता है? तो 27% में अदर स्टेट के जनरल कैंडिडेट आते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट सारे जनरल में ही काउंट होते हैं। उसके अलावा जो कि मध्य प्रदेश के जो कि कैंडिडेट होते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिनका EWS सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आए, तो उनके लिए कितनी सीट है? तो 460 पोस्ट की सीट है। अब दूसरा टारगेट आता है कि अपनी रैंक अंडर 100 के अंदर कैसे लाएं, क्योंकि 460 पोस्ट है, तो अगर आप अंडर 100 के टारगेट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। तो जैसे कि पेपर 200 मार्क का होता है, और 200 मार्क में 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल होता है। ठीक, उसके बाद नॉन टेक्निकल पोर्शन में जो कि अलग अलग सब्जेक्टें आती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। और टेक्निकल सब्जेक्ट में उस ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट आती हैं, जैसे कि सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच, अलग अलग ब्रांच। तो जो आपका ब्रांच होगा उस ब्रांच के हिसाब से पूछा जाएगा। तो अगर आप अपने नॉन टेक सब्जेक्ट में 85 प्लस स्कोर करते हैं और टेक्निकल में 80 प्लस स्कोर करते हैं, तो टोटल मिला कितना होता है? 165 प्लस 165 हो जाता है। तो 165 अगर इस तरह से टारगेट रखते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप हर सब्जेक्ट को, जो कि वेटेज वाइज हर सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करना होगा। उसके अलावा कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना होगा, और MPG के और जितने भी टॉपिक हैं उन सबको ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं कि नॉन टेक में सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है। तो नॉन टेक में जैसे कि सब्जेक्ट पहला हिंदी आता है, तो हिंदी सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इंग्लिश में 14 क्वेश्चन और 14 मार्क के होते हैं। इंग्लिश, मैथमेटिक, कंप्यूटर, रीजनिंग, साइंस और GS, यानी 7 सब्जेक्टें आती हैं। 7 सब्जेक्टें रफली अगर कैलकुलेट करें तो 7 × 14 इक्वल टू 98। तो 98 मार्क, यानी ओवरऑल अगर रफली देखें तो 100 मार्क हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि GS में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, तो 40 क्वेश्चन में कैसे डिवाइडेशन होता है। तो जैसे करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद MPGK के 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 4, और अदर कोई भी टॉपिक बच जाता है तो 2-3 मार्क। तो इस तरह से इसको मिला के 14 मार्क हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कि GS नॉन टेक सेक्शन है, तो इसमें कितने मार्क का होता है? तो 100 मार्क का। तो 100 मार्क में अगर आप 85 तक भी टारगेट रखते हैं वेटेज वाइज हर सब्जेक्ट में, अगर आप अभी से प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि 30 डे बचे हुए हैं, तो उसके लिए आप, जैसे हिंदी है तो हिंदी में आपको टारगेट रहना चाहिए कि 14 में 40 सही हो, इंग्लिश में 13 तक सही हो, मैथमेटिक्स में 13-12 तक सही होना चाहिए, कंप्यूटर में 14 सही होना चाहिए, रीजनिंग में 14 सही होना चाहिए, साइंस में ऐसे हर टॉपिक से 13 से ऊपर ही सही होना चाहिए। 13-12 सही होगा तो हर सेक्शन जुड़ते जुड़ते तब 85 तक पहुँचेगा। उसी तरह अब आते हैं टेक्निकल पोर्शन में, जैसे कि हम सिर्फ एग्जांपल व्यू से सिविल ब्रांच के लेते हैं, तो जैसे सॉइल मैकेनिक्स आता है, उसके बाद सर्वेइंग आता है,
उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल। ये जो 4 सब्जेक्टें होती हैं स्टार्टिंग की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और सब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ये गेट एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अभी हम सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये सब्जेक्ट का वेटेज कम से कम 10-10 मार्क तो हर सब्जेक्ट का रहता है। उसके अलावा अगली सब्जेक्ट आती है आरसीसी, उसके बाद स्टील, फिर अगली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आती है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सब इंजीनियरिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सारे सीमेंट कंक्रीट जितने टेस्ट हैं सारी चीज़ों को आता है। उसके बाद सोम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा सोम में थ्योरी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। और रही बात आरसीसी में, तो आरसीसी में आईएस कोड के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके स्टैंडर्ड वन लाइनर या फार्मूला पूछे जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सीपीएम, पर्ट, ओपन चैनल फ्लो, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि सिविल ब्रांच की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ भी अगर हम सारे फार्मूलों को रिवाइज कर लें, इसके लिए क्या ट्रिक रहेगी, तो 85+ तक लाने के लिए, तो 85+ लाने के लिए सबसे पहला टेक्निक ये होना चाहिए कि जितने फार्मूले हैं वो फार्मूलों को रिवीजन होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि फार्मूला रिवाइज होना चाहिए। दूसरा कि जितने वन लाइनर पॉइंट हैं या जितने फैक्ट हैं वो सब याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर टाइम बचता है तो ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन को एक बार देख लें, जिससे कि आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं या स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके पेपरों को, तो अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में पहला चीज़ की फार्मूला पढ़ लें। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। तीसरा कि जो वन लाइनर सारे फैक्ट हैं उनको पढ़ लें। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिकों को पढ़ें जो कम पूछे, जिसका चांस जो कि हर एग्ज़ाम में नहीं होता लेकिन यहाँ पे होता है, जैसे कि रेलवे पूछ लिया जाता है। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल पूछ लिया जाता है। उसके अलावा ब्रिज के बारे में पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।